वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू के गांधीनगर में हम इस समय जो है वो एक निजी कंपनी के बाहर यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और आपको बताने चलें कि यहाँ पर आने का मकसद यही है कि बनिहाल के रहने वाले ये 3 युवक यहाँ पर पहुंचे हैं और ये 3 युवक जो है वो इस समय यहाँ पर जम्मू में काफी ज्यादा परेशान है। क्या कुछ इनके साथ हुआ है वो पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जनाब आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो एक बार इस खबर को जरूर सुन लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि बाद में आप लोग भी जो है वो ये कहें कि पछताने पर मजबूर हो जाएं और आपकी फरियाद जो है वो कोई भी ना सुने। जम्मू के गांधीनगर में हम इस समय एक निजी कंपनी है यहाँ पर इसके बाहर मौजूद है और आपको बताते चले ये 3 युवक जो कि रामबन के बनिहाल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये तीनों युवक इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हाल है। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार जनाब क्यों क्या हुआ इनके साथ, क्यों परेशान है। क्या नाम है आपका? सर तारिक मेरा नाम है। तारिक जी कहाँ से हैं? मैं बनिहाल से हूँ सर। बनिहाल से हैं। आपका नाम? मुर्तजा। मुर्तजा जी कहाँ से हैं? बनिहाल से। बनिहाल से। आपका नाम? रियाज। रियाज जी कहाँ से हैं? बनिहाल से। बनिहाल से। क्या पूरी बात हुई बताएंगे? सर हमें यहाँ पे बुलाया गया ड्यूटी करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। दिसंबर का टाइम था, दिसंबर में हमने ज्वाइनिंग की तो जनवरी में हमारा महीना हो गया तो हमने बोला मैम सैलरी दे दो हमें। हम पहली जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो हम मैम के ऑफिस आए, इसी ऑफिस में हमें बुलाया तो हमारी ज्वाइनिंग होगी। फिर जब हमारा 1 महीना चल गया, ड्यूटी हमने कर ली, अच्छे से की, तो ड्यूटी के बाद जब हमने सैलरी मांगी तो मैम बोलने लगी आपको सैलरी नेक्स्ट महीने में दे देंगे, इस महीने में हम नहीं देंगे सैलरी, नेक्स्ट में दे देंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है। नेक्स्ट महीना भी चले गया तो मैम ने सैलरी नहीं दी। फिर हम छुट्टी करके घर चले गए। जो हमारा सुपरवाइजर था, जो मैम ने सुपरवाइजर रखा था, वो हमारे पास चेकिंग पे आता था, हमसे बातचीत करता था, ये ड्यूटी करनी है, ऐसे करनी है, चेकिंग करता था वो हमारी। तो हम उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला, हमने उनको बताया कि हम घर जा रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही, आप मैम से बात करो। उन्होंने मैम से बात की तो मैम बोलने लगी मैं अभी इनको सैलरी नहीं दूंगी। फिर जब दोबारा हमने मैम को कॉल की तो मैम ने हमारा फोन नहीं उठाया। कितनी देर पहले आप इस कंपनी के साथ जुड़े थे? दिसंबर में हमने स्टार्टिंग हुई थी, दिसंबर में फर्स्ट। कितनी सैलरी आपके साथ की थी? हमारे साथ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तो कहाँ पर आप काम करते थे ड्यूटी? ये नगरोटा में। नगरोटा कौन सी जगह? गवर कंस्टेबल है, जो हरियाणा की कंपनी है गवर कंस्टेबल। अच्छा जी, उसमें हम ड्यूटी कर रहे थे। कितनी देर आपने ड्यूटी करी? 1 महीने ड्यूटी की है सर। मैंने 1 महीने की है, इन्होंने 2 महीने की है। भाई साहब क्या पूरी बात हुई बताएंगे? हाँ जी, मतलब हमने इनके साथ काम किया तो जब मतलब हमने सैलरी दी, मतलब बोला कि 15 को मिलेगी ऐसे। जी जी। तो जी जी कि ऐसे आपको 15 को मिल जाएगी, तो 15 को सैलरी मिली नहीं। एक सैलरी मिली, दूसरी बोला कि 15 को मिल जाएगी, सबको आई, मेरे को नहीं आई 15 को। मैडम ने बोला कि आपको कोई इशू है तो आप आ जाना ऑफिस। आए ऑफिस तो बोला नहीं आपको तो 10 दिन के बाद मिल जाएगी। 10 दिन के बाद आए, फिर तो मैडम रिजाइनिंग लेटर मांगने लगी। फिर रिजाइनिंग लेटर पे प्रॉमिस किया मैडम ने कि 15 डेज में आपको मिल जाएगी। अच्छा। अभी हम आए तो बोले मैंने 15 डेज बताया ही नहीं आपको। अच्छा, अभी तो भाई साहब आपके साथ क्या हुआ बताएंगे? मुझे बोला आप महीने पे मैंने फ़ोन किया, बोला ऑफिस आ जाना, आपको कोई इशू है मैं सैलरी दे दूँगा। मैं जब ऑफिस आया मैडम बोल रही मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, मैं हफ्ते के बाद आऊँगी, फिर आ जाना। हफ्ते के बाद आया, फिर मैडम निकल गई, बोला फिर आ जाना आप दूसरे हफ्ते के बाद। फिर आया मैं, हफ्ते के बाद मैडम ऑफिस में थी नहीं। कितनी सैलरी आपकी? 10,000। तो आपने कैसे, किसके थ्रू आपने यहाँ पर ज्वाइन करा था? मैडम ने की तो। है कोई आपके पास प्रूफ है कि आप इस कंपनी में काम करते हैं? कोई है? हाँ फोटो पड़े हैं। क्या है दिखाएं आप। हमारे पास कार्ड है सर, फोटो पड़े हैं, सब कहाँ कुछ पे है। कार्ड दिखा? सामने हमारी मैम सामने है। मैम ये आपकी कंपनी में काम करते हैं? हेलो सर। जी जी मैम। हाँ जी सर, मेरा नाम क्या मतलब क्या इशू क्या है इनका? मैम ये कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हम इस कंपनी के साथ जुड़े थे, तो क्या ये लोग आपके कंपनी के ही हैं? पहले नंबर ये बताएं। बिल्कुल सर, इन्होंने मेरे साथ काम किया है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये दिसंबर में हमने इनको ज्वाइन किया है जी। और आप इस कंपनी की क्या है मैम, आपका नाम? मेरा नाम रिम्पी भट्टी है, मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। जी, तो ये मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मतलब 1 महीने काम किया, उसके बाद इनको सैलरी मिली है। उसके बाद इनका इशू आया कि इन्होंने छोड़ा, मतलब बोल के नहीं, ये बात नहीं कही कि हम छोड़ के जा रहे हैं, कि हमने मतलब लीव करनी है कंपनी। इन्होंने बोला हमें छुट्टी चाहिए। छुट्टी का सर प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमारी एक कंपनी है, कंपनी में ये प्रॉपर मेरे साथ एक PF ESI में रजिस्टर है। और आपको भी पता है जब हम PF ESI में रजिस्टर होते हैं बंदा, वो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ होता है। और जब हम उनको लेफ्ट करते हैं, उनका रिजाइन पीरियड देना पड़ता है उसके साथ लेफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोसेस रहता है। और मेरे पास ये 3 लड़के, आज तक मेरे 8 साल पुरानी कंपनी है, आज तक कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आया। कोई भी मेरा प्राइवेट पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आया, क्योंकि एक प्रोसीजर के साथ हमारा काम होता है। और इन्होंने जब छोड़ा, ये नहीं बोला कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हम अगर ये प्रोसीजर के साथ उसी टाइम रिजाइन लेटर दे देते। और आपको भी पता है रिजाइन के 1 मंथ के मीन्स में उसका प्रोसीजर रहता है।
रहता है अपना सैलरी का जो भी रहता है हमारा अकाउंट सेक्शन का, ठीक है। और इन्होंने पहले बोला कि हमें 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी चाहिए, फिर बोला कि हमें 4 दिन के बाद नहीं आई। इधर आए ना, सामने आए, बात करें ना, इधर आए सामने। जी जी सर 2 मिनट पहले मुझे बात करनी थी जी, 2 मिनट पहले मैंने बात कीजिए। पहले मुझे 2 मिनट बात करनी थी, पूरी बात करिए। क्या है आपका मतलब, क्या आपने छोड़ा काम, क्या किया बताइए। मैम आपने हमारे जो जिम्मेदारी थी वो सुपरवाइजर को दी थी, जो हमारा सुपरवाइजर ठीक है, था। आपने रिजाइन कब दिया? मैम रिजाइन का आपने बताया नहीं। सर कल किसी कंपनी के साथ जब आप ज्वाइन होते हैं इतना सर बच्चे नहीं, सर जब आप काम आप भी करते हो, कहीं जाओगे आप एटलीस्ट छोड़ोगे, आप छुट्टी बोलोगे, जब आप परमानेंट छोड़ोगे तो आप रिजाइन के लिए बोलोगे या क्या बोलोगे? 15 को सैलरी आपने क्यों नहीं बोला रिजाइनिंग लेटर दो? रिजाइन का 1 मंथ का प्रोसीजर होता है सर, 1 मंथ के सर हम मानते हैं 1 मंथ का रिजाइनिंग लेटर होता है, लेकिन 2 मंथ से जब मैम ने हमें बताया नहीं। सर ये मैंने बताना रिजाइन का ये बच्चे नहीं, रिजाइन का मैंने बताना, रिजाइन का तो खुद बताना है ना इन्होंने कि रिजाइन है। रिजाइन जब आपका रिजाइन आया इनका 20 मार्च को 20 कितनी 19 को रात को 10 बजे आया, तो ऑफिस तो 20 को दिखेंगे ना। हमारी बात सुनो। 20 को इनका रिजाइन लेटर आया और आज 5 तारीख है, 15 दिन हुए हैं और महीने का प्रोसेस है, महीने तक इनकी सैलरी हो जाएगी। कहीं पर भी जाओ जो अपना कहीं पर, मैंने थोड़ी रिजाइन का बताना, रिजाइन का आप काम जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो रिजाइन तो हर कोई करता है। जब आपने हमारी ज्वाइनिंग की उस टाइम क्यों नहीं आपने मांगा? उस टाइम क्यों नहीं हमसे ज्वाइनिंग टाइम मैंने रिजाइन मांगना था। ज्वाइनिंग क्यों नहीं मांगा? ज्वाइनिंग जब हुई आपका, आपने आधार कार्ड अपने दिए हैं तभी आप PFESI में रजिस्टर हो हमारे साथ। मेरी बात, आप ये हमारे साथ PFESI में रजिस्टर है, दैट मीन्स ये हमारे साथ रजिस्टर है। अब ये छोड़ेंगे तो रिजाइन तो देंगे ना, रिजाइन होंगे तो अभी सैलरी निकलेगी ना। अभी 15 दिन सैलरी सर इनकी जितनी भी इनकी सैलरी है वो सब नोट है, और इनको 15 दिन के बाद जो भी इनका 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद जो भी महीने में इनका प्रोसेस हो जाएगा, इनकी सैलरी ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाएगी। हम कुछ नहीं करते, ये हमारा अकाउंट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन अपने आप ही इनको सैलरी रिलीज कर देता। और मेरे साथ 8 साल से सर हम यहाँ पे आए तो मैम ने हमें बताया कि आपके 15 डेज के बाद सैलरी मिल जाएगी। रिजाइन पीरियड 1 महीने का होता है, रिजाइन पीरियड सर रिजाइन पीरियड 1 महीने का होता है, 15 दिन 10 दिन 5 दिन का नहीं होता। अभी क्या करेंगे मैम, हल क्या है इसका वो बताएं। सर 15 दिन हुए हैं इनको रिजाइन दिए हुए, 1 महीने के बीच में इनका प्रोसेस हो जाएगा और ऑटोमेटिक सैलरी इनके अकाउंट में चली जाएगी। बस इसमें मस्त थैंक यू। कब तक इनकी सैलरी आ जाएगी? सर जो 1 महीने के अंदर जो 1 महीने में प्रोसीजर हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनकी सैलरी आ जाएगी। कह रहे हैं कि इतनी दूर से हम यहीं नहीं आ सकते। ऑनलाइन सैलरी होती है, सैलरी ऑनलाइन करते हैं हम कैश इन हैंड आज तक किसी को करते नहीं, हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है सारा। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया देखना, अगर ये बता रही है कि इन्होंने रिजाइनिंग लेटर नहीं दिया, फिर डेट क्यों दे रही थी? ये डेट किस बात का? डेट किस बात की? 4 डेट दी है मैडम आपने। महीने में इनको रिजाइनिंग लेटर 4 डेट दी है। इस महीने में क्यों इन्होंने हमसे रिजाइनिंग लेटर मांगा? आपको सैलरी खाते में आती थी या कैश मिलता? बोला कैश भी मिलेगी, खाते में जब आई नहीं तो कहाँ से क्या पता खाते में डाली, जब आई नहीं हमें 1 महीने की ड्यूटी की, जब सैलरी नहीं मिली। अभी क्या चाहते हैं? हमें सैलरी दे दो बस सर, और कुछ नहीं, हमें सैलरी चाहिए। वहाँ पे और भी बंदे थे, वो यही बोल रहे थे भाई इसके साथ काम नहीं करना। 3 बंदे और है, एक हमारा सुपरवाइजर है, उनको भी सैलरी नहीं अभी तक मिली। जी जी, हम यही चाहते भाई इनके साथ कहा, ये इनको बताओ यार, ये काम ही नहीं कर रहे सीधे, इनको कौन सा मैं कौन है आपका? कोई सुपरवाइजर वगैरह था? सर आपकी बात करवाई थी हमने, रोहित कुमार है सर, यहीं जम्मू का। आप बात कर लिए सर, फिर से बात कर लिए रोहित सर से। 4 बार कॉल कर डेट दे दी है। जी जी, अभी क्या मैडम ने जिस तरह से कहा कि आपको सैलरी मिल जाएगी, आप सहमत है? नहीं सहमत नहीं, हमें आज ही सैलरी चाहिए। इतनी डेट दी, 3 महीने हो गए, 3 महीने ये कौन है? हमारा सुपरवाइजर है ये। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रोहित कुमार है। रोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मिश्री वाला का रहने वाला हूँ। तो आप क्या है इस कंपनी में? कंप्लेन ये है कि सर हमने इनके पास काम किया। नहीं, आप इस कंपनी में किसके बतौर तौर पर क्या थे? आपकी क्या पोस्ट थी उसमें? मेरी सुपरवाइजर की पोस्ट है सर इनके पास। जी जी, तो क्या पूरी बात हुई, थोड़ा बताएंगे आप? सर यही था, ये लड़के बेचारे इन्होंने मैडम ने भद्रवाह से बुलाए थे बनिहाल वाली साइड से काम करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, बेचारों ने काम शाम किया, 1 मंथ की तो इनको सैलरी दे दी थी, लेकिन इनमें से एक रिया लड़का, उसको आज तक कभी सैलरी नहीं मिली है सिवाय 1000 रुपए एडवांस को। अच्छा, ठीक है, इन्होंने काम कुम किया तो ये बेचारे घर गए छुट्टी। हाँ हाँ, तो उसके बाद इनको बेचारों को सैलरी नहीं मिली है। रोज डेट पे डेट दी जाती है कि हाँ भाई कल मिलेगी, महीने बाद मिलेगी, जो करना कर लो। अच्छा, इतना ये बात कौन बोलता है कि जो करना है कर लो? यही बोलते हैं, ऑफिस वाले ही बोलते हैं।
आपकी बात हुई इनसे? आप भी एक सुपरवाइजर है, आपकी बात हाँ, हुई? मैंने की थी बात। मेरी भी सैलरी प्लस इन्होंने नहीं दी थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सांबा वाले साइड एक प्रोजेक्ट लिया था ओपन एरिया में। वहाँ पे 4-5 बंदे लगे थे। तो वहाँ पे इन्होंने कहीं पे कुछ तार तूर चोरी हुई थी, कोई 14,000 के करीब। तो जिसकी वजह से इन्होंने कहा था कि वो चोरी हुई है तो तेरे को सैलरी नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर चोरी हुई है तो ठीक है, मेरी काट लो, लेकिन इन गरीबों की तो दे दो सैलरी। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वजह थोड़ी हुई है। अब देखो ना सर, ओपन एरिया होता, 7-8 किलोमीटर का एरिया होता, वहाँ पे अगर देखो गार्ड है, बेचारा इंसान है, सो तो जाएगा ही, चाहे जो मर्जी हो, एक आंख तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर। तो चलिए जी, ये इस कंपनी के सुपरवाइजर हैं और ऐसे में इनका ये कहना है कि जनाब ये भी काफी ज्यादा परेशान है। और ये वो कंपनी है जिसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक निजी कंपनी के बाहर इस समय उस वक्त ये हंगामा देखने को मिला है जब कश्मीर के 3 युवक, माफ कीजिएगा, बनिहाल के 3 युवक यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनका ये कहना है कि जनाब इन्हें कंपनी द्वारा जो है वो इनके साथ क्या लगता है कि धोखा हुआ है। क्या कहते हैं? धोखा हुआ है, सरासर धोखा हुआ है। ये तो ना बिल्कुल नाइंसाफी है, धोखा क्या नाइंसाफी है सर। ये हमारे बार बार बुला रहे हैं, बनियाल से सर किराया दे के हम यहाँ पे पहुंच रहे। बनियाल से सर किराया अपना दे के 10,000 के चक्कर में सर 20,000 हमारा खर्चा हो गया सर। हमारे कौन सा सर यहाँ पे रूम है या हमारे घर या फैमिली रहती है सर, रूम लेना पड़ता है किराए पे सर। फिर खाना पीना हो गया सर, हर दिन बुलाते हैं, हफ्ते के बाद बुलाते हैं सर। हम कहाँ से, हमारा 10 के बदले डबल चले गया सर। इनको कोई हमारी यही मांग है कि हमें सैलरी चाहिए बस, और कोई ना इनसे हमें कोई मतलब है। फिलहाल इन 3 युवकों द्वारा जो है वो कंपनी पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जम्मू ट्रिब्यून पुष्टि नहीं करता। फिलहाल यहाँ पर कंपनी के जो भी यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे भी, हमारे डायरेक्टर जो मैडम यहाँ पर आए थे उनसे भी बातचीत हुई और उन्होंने भी अपनी बात को यहाँ पर रखा है। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दें, लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप भी इस तरह से किसी निजी कंपनी में काम करें तो जनाब सोच समझकर काम करें, बल्कि बाद में आपको इस तरह से परेशान होने के लिए जो है वो मजबूर ना होना पड़े। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।